तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य के बारे में। ओके, उत्तराखंड जो है हिमाचल प्रदेश से इसका सीमा साझा होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको हरियाणा दिख रहा है, ये बैंगनी कलर का है, ये हरियाणा है, इसके साथ सीमा साझा हो रहा है। और ये हरा कलर का जो दिख रहा है, ये हरा कलर का उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसके साथ सीमा साझा हो रहा है। सीमा साझा का मतलब क्या होता है? उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि आपका खेत का जो आर है, दूसरा खेत का भी उसका भी आर है, उसमें आप आना जाना करते हैं, तो वो क्या हो गया? सीमा हो गया। ठीक है, कि इतना ही सीमा पर इसका तुम्हारा इतना हिस्सा है और हमारा इधर इतना हिस्सा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग को क्या जानना है। देखिए, उत्तराखंड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यूके। क्या लिखते हैं? यूके। हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए, उत्तराखंड का पहले नाम उत्तराखंड नहीं था। ठीक है, क्या था? उत्तराखंड नहीं था, पहले था उत्तरांचल। क्या था? पहले उत्तरांचल था। क्या था बाबू? उत्तरांचल। ठीक है, अब ये भी बात है कि ये जो है ना, पहले हिस्सा हुआ करता था किसका? तो ये हिस्सा हुआ करता था यूपी का, उत्तर प्रदेश का। कौन? उत्तराखंड। तो ये कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ। हम लोग का झारखंड राज्य कब बना रे बाबू? है? अच्छा, झारखंड राज्य कब बना? आप लोग को तो ये जानकारी होगा ना। झारखंड राज्य कब बना? अरे बच्चा, तब तो तुम लोग, हाँ, 2000 ईस्वी में ही झारखंड राज्य बना है। और 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना है। ठीक है, 3 राज्य बना है। पहला हो गया क्या? तो उत्तराखंड, है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये भी 2000 ईस्वी में बना है, सन 2000 में। झारखंड भी बना है 2000 ईस्वी में। समझ में आया? तो ये भी जो है बना कब? 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 ईस्वी में जब बना तो उस टाइम इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल नाम था। क्या नाम था बाबू? उत्तरांचल। अब देखिए, होता क्या है ना कि 2007 में टाइम पीरियड आता है 2007 में क्या होता है कि ये अलग हो जाता है। किससे? मैंने इसका नाम चेंज हो जाता है। उत्तराखंड का जो नाम था ना, तो अब क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तरांचल जो नाम है ना, उत्तरांचल जो नाम है, ये अब चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो गया? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। कौन? किसका नाम चेंज हो गया? उत्तरांचल का नाम। पहले नाम क्या था? जब ये अलग हुआ इससे, उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ, तो इसका नाम क्या था बाबू? उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल नाम था। 2007 में इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। समझ में आया? है? अब देखिए, उत्तराखंड इसका नाम क्यों पड़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले बात कि ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या ये जो एरिया है, कैसा एरिया है? यहाँ पर से हिमालय पर्वत पूरा है ना। ये एरिया पूरा जंगली एरिया भी पड़ता है और पहाड़ी क्षेत्र भी है। ठीक है, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, यहाँ पूरा जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग को क्या जानना है उत्तराखंड में? तो जब ये हिस्सा हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, ध्यान से सुनिएगा, जब ये हिस्सा हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं उत्तराखंड, तो जब क्या बोले कि जब हिस्सा हुआ करता था, यानी कि 2000 ईस्वी से पहले। किससे? 2000 ईस्वी से पहले एक घटना घटता है 1970 में। ठीक है, क्या घटना घटता है? यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। क्या चलाया गया? चिपको, है ना। चिपको आंदोलन। कहाँ चिपको? पेड़ में चिपको। चिपको आंदोलन, है ना। पेड़ में चिपक गया। क्यों चिपका? अब देखिए, वहाँ पर जो था, यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के लोग जो हैं वो पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं। पर्यावरण का मतलब ये होता है, जैसे कि हम लोगों का इधर में देखिएगा कि जब आप लोग गोड्डा जाते हैं तो हाल फिलहाल में इधर पार्क बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है ना। तो उसको बनाने का मकसद क्या है? उसको बनाने का मकसद ये है कि पर्यावरण को हम क्या करें? सुरक्षित करके रख सकें। वहाँ पर पेड़ पौधा लगाएंगे तब ना हम लोग को अच्छा तरह से वायु मिलेगा, है ना, शुद्ध वायु मिलेगा। इसके अलावे जो भी जीव जंतु है, ताकि उसे हानि ना हो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ध्यान देते हैं।
ठीक है, पेड़ पौधा सही से लगाते हैं। चलिए, अब होता क्या है कि चिपको आंदोलन क्यों आया, कैसे हुआ, तो यहाँ का जो यूपी से जो मिला हुआ उस टाइम एरिया था, तो यहाँ पर का जो जगह है उत्तराखंड, बहुत कीमती कीमती लकड़ी था। ठीक है, बहुत कीमती कीमती लकड़ी था। क्या हुआ बाबू? अच्छा आने दो, छोड़ो। देखो, तो बहुत कीमती कीमती जगह था, अब सॉरी लकड़ी था, तो खेल का लकड़ी, खेल वाला खेल सामग्री। अब खेल सामग्री लकड़ी से क्या क्या बनता है? खेलने के लिए बनता है ना, हॉकी का बनता है, बल्ला बनता है ना, उसका विकेट बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर का कुछ अधिकारी, वहाँ पर जब पेड़ काटा वहाँ का लोग, मतलब बाहर से जो आया था, तो अधिकारी लोग वहाँ पर पेड़ रिश्वत लेके और पेड़ बेच दिया। ठीक है, रिश्वत लेके पेड़ को बेच दिया, लेकिन वहाँ का आदमी उस चीज़ को देने को तैयार नहीं था। कहाँ का? उत्तराखंड वाला एरिया का। ठीक है, उस एरिया का आदमी देने को तैयार नहीं था। जब भी लिखने का रहेगा ना, हम अपने बता देंगे लिखना है ना। अभी लिखने पर ध्यान नहीं देना, थोड़ा समझ लो पहले, खाली छापने के चक्कर में मत रहो, दिमाग में छापो यहाँ। ठीक है, जब भी लिखने का रहेगा हम अपने बोलेंगे बाबू लिखो, अभी मत लिखो, यार समझो पहले चिपको आंदोलन कैसे आया। देखो, यहाँ पर जो था पूरा अच्छा एरिया हुआ करता था, कीमती लकड़ी था। ठीक है, कीमती लकड़ी था। अब वो जो है खेल सामग्री के लिए बहुत बेहतरीन होता था, लकड़ी बनता था, खेल वाला जितना भी वस्तु बनता है। तो वहाँ का अधिकारी लोग, वहाँ का आदमी बेचना नहीं चाहता है, लेकिन वहाँ का अधिकारी लोग क्या किया, कुछ रिश्वत लेके और वहाँ पेड़ जो है कटवा दिया। तो पेड़ कटवा दिया, तो जब यहाँ का आदमी को पता चला, जब उत्तराखंड का आदमी को पता चला कि इस तरह से हो रहा है, तो सब जाके पेड़ में जाके चिपक गया। पहले हमको काटो, उसके बाद पेड़ काटेगा, है ना। इस प्रकार से वहाँ पर उग्र होके पूरा आंदोलन को एकदम माने उग्र हो गया, और लास्ट में सबको हारना पड़ा अधिकारी लोग को, और सबको छोड़ देना पड़ा। फिर पेड़ को नहीं काटा, फिर जितना जगह काटने काटा, बाकी बात सब छोड़ दिया। लगभग 4000 पेड़ काट दिया था, ऐसा कहा जाता है ना। तो उससे बहुत ज़्यादा ही हानि हुआ। तो लास्ट में आदमी लोग क्या किया, सब जाके पेड़े में से करके चिपक जाता था। महिला हो गया, बच्चा हो गया, सबको चिपका दिया। लो पहले इसको काटो बच्चा को, उसके बाद हम पेड़ काटने देंगे, है ना। तो कितना मतलब सीरियस है यहाँ का आदमी, बताइए। और हम लोग का यहाँ क्या है कि सब जाएगा, जिधर एगो जंगल दिख गया फटाफट काट के साफ कर देगा, है ना। करता है कि नहीं साफ? देखिए इधर बगल में एगो जंगल था, सब एकदम महिला उहिला सब जाके काट फटाफट, एकदम रात में जा के काट के ला रहा है, रात में ला रहा है। पर उसमें क्या करेगा कि इसके अलावा क्या करेगा कि ट्रैक्टर लगा दिया एकदम, वो वाला जंगल में और कसिया वाला जंगल में नहीं लगा दिया था 1 साल पहले, पूरा एकदम सब काट के ले गया। खास करके लॉकडाउन के टाइम मतलब पूरा काटा, एकदम पूरा साफे कर दिया जंगल। पूरा जंगल हुआ करता था इस साइड में एरिया है वो पहाड़ तरफ, तो उधर जंगल था वो। तो चलिए अब आप लोग इसमें क्या लिखिएगा, लिखने बड़ी खोज रहे थे ना। चलिए, उत्तराखंड का राजधानी लिखिएगा देहरादून। ठीक है, इसके बाद देहरादून लिखेंगे, देहरादून। ठीक है, देहरादून। अब देहरादून ध्यान से सुनिएगा, देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है ना। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखिए नीचे में कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना किया गया। जब स्थापना किया गया था, राज्य का नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। आप भी लिखिएगा बाबू, हाँ जरूरी है, डरिए मत। समझ में आया आपको? किस राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? उत्तराखंड के बारे में, है ना। जब ये स्थापना हुआ था उसका नाम क्या था? उत्तरांचल। अब क्या होता है ना कि 2007 में नाम चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? उत्तराखंड हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है। चलिए यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन समझ में आया? हाँ। पेड़ पौधा लोग सबको काट रहा था वहाँ पर, पूछेगा कहाँ चलाया गया तो
किस राज्य में? उत्तराखंड में, है ना। चिपको आंदोलन 1970 में। आप समझे बाबू? नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, है ना। लिखिए आराम से। लिख पाएगी कि नहीं? लिख पाएगी कि नहीं? हाँ लिखो। नोट्स जो है ना आप लोग को ग्रुप में ही भेज देंगे, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तराखंड पे, ठीक है। अब उत्तराखंड में अभी और विशेषता हम लोग को क्या जानना है, तो उत्तराखंड जो है ना सबसे ही खूबसूरत राज्य है, ठीक है। खूबसूरत का मतलब ये होता है कि वहाँ की, क्या हुआ, बैटरी डाउन अभी नहीं बहुत है अभी कम से कम रिकॉर्डिंग होगा तो 1.5 घंटा तक रिकॉर्डिंग होगा, 20% काफ़ी है। चलो देखो, तो हम ये बोल रहे थे क्या जो वो राज्य है सबसे खूबसूरती राज्य है। खूबसूरती राज्य का मतलब क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। हाँ अच्छा लगता है देखने में, कोई महिला कैसे खूबसूरत लगती है पूरा देखने में, लगती है ना। हाँ चलिए मुद्दे की बात ये करते हैं कि देखिए कैसे खूबसूरती है। आपको हमने बताया कि ये एरिया कैसा है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है, और प्लस में जंगली क्षेत्र भी है ना, जंगली क्षेत्र भी है। और ये एरिया बर्फीली है। कैसा है? बर्फीली है। जब बर्फीली है तो ऑटोमेटिक है कि उस एरिया में आदमी सैर करने जाता होगा, बर्फ़ वाला एरिया में, है ना। और प्लस में कि जब इधर से नदी गया है, नदी है यहाँ पे, क्या है, नदी भी है ना, और बर्फ़ के द्वारा जो आ रहा है पानी, तो वह ग्लेशियर होता है। वो क्या होता है, जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पे एरिया बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ओके, तो क्या करता है यहाँ पर का आदमी लोग पूरा घूमने जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पहाड़ जो बना हुआ है, तो पहाड़ के सामने से इधर जो बादल है ना, बादल ऐसा प्रतीत होता है एकदम सटा हुआ है बादल ही टकरा जाता है। और जब बादल ही टकराता है, बादल जब टकराता है तो क्या होता है ना कि बहुत भयंकर ही बादल फट जाता है। और आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि बादल फट जाने की वजह से 100 आदमी बह के चल गया, सुनते हैं ना। तो यहीं पर उत्तराखंड वाला जो एरिया है ना, ये उत्तराखंड वाला एरिया यही एरिया है, यहीं पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है पहाड़ पर्वत, ठीक है। देखिए मेनली कारण क्या है आपको बताते हैं कि मानसून हमेशा आता है इधर से, ठीक है, इस दिशा से आया। यहाँ पर भी पहाड़ पर्वत है, कि पहाड़ पर्वत से टकराया, 2 भाग में बट गया। एक भाग वाला मानसून इधर चले आया, एक दूसरा भाग वाला मानसून इधर चले आया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर पूरा मैंने पानी वाटर उठाया और फिर इसी सीधे बादल ही चल गया। यहाँ पर आपका टकराएगा किससे? मेघालय वाला एरिया से, और यहाँ पर बारिश हो जाएगा। फिर यहाँ से चले जाएगा सीधे, इसे टकराने के बाद फिर ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग इधर आ जाएगा और एक भाग इधर आ जाएगा। ये भाग जब यहाँ जाता है ना बाबू, ध्यान से सुनिए, ये भाग यहाँ जब जाता है ना तो ये टकराता किससे? यहाँ वाला पहाड़ पर्वत से टकराया, है ना, बादल टकराया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? मानसून जो आया
ये एक इधर से आया इस दिशा से, तो दो भाग में बटा मानसून, है ना। एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया। यहाँ जब टकराया मेघालय वाला गारो खासी जयंतिया पर्वत नाम का है, गारो खासी जयंतिया जो है ना, यहाँ पे पर्वत है, कहाँ पर, मेघालय में। और आप लोग सुने होंगे मेघालय में बहुत भयंकर पानी होता है, वो है चेरापूंजी। कहाँ पर, चेरापूंजी में, ठीक है, चेरापूंजी। मेरा इसमें नेपाल में भी बारिश होता होगा, नेपाल देखिए चेरापूंजी में, चेरापूंजी में। इसने कहा नेपाल में भी बारिश होता होगा, तो नेपाल में भयंकर बारिश होता है और नेपाली वाला पानी चल के आता है इधर आपका क्या कहते हैं बिहार तरफ, और बिहार को बहा के ले जाता है ना, न ले जाता है। प्रत्येक साल बिहार में भयंकर बाढ़ आता है रे बाबू, है ना। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, बिहार का ये बात क्या इसलिए बता दिए कि देखिए यहाँ पर भी पहाड़ पर्वत है पूरा। यहाँ काली नदी अभी बताएंगे आप लोग को, ठीक है। काली नदी नाम में है, काली नदी, है ना, उस पर बांध बना हुआ है, ठीक है। काली नदी पर बांध बना हुआ है और वो बनाया गया है उसके द्वारा, मैंने नेपाल, तो उस पर कैप्चर करके वो रखा है। यदि वो पानी खोल लेता है ना, तो हम लोग का इधर पूरा बाढ़ आ जाता है, ठीक है। और नेपाल चाइना के साथ पूरा मैंने दोस्ती करने चाहता है, और चाइना से दोस्ती अच्छा करता है तो हम लोग के लिए क्या है, हानिकारक है। अपना दोस्त अगर यदि दुश्मन के साथ मिल जाए तो क्या है, अपना दोस्त अगर यदि दुश्मन के साथ मिल जाए तो हानिकारक है ना। डर बहुत है, बहुत भयंकर डर है बाबू, कब क्या घटना घट जाएगा कहना मुश्किल है। तो खूबसूरती राज्य के बारे में समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप लोग को यहाँ जानने को ये मिलेगा, एक जगह है मसूरी, ठीक है, एक जगह है मसूरी, ठीक है। मसूरी नाम सुने हैं, मसूरी याद नहीं रहेगा, मसूर दाल याद रखिए, है ना, मसूर दाल तो याद रह जाएगा मसूरी, है ना। मसूरी जो है वहाँ पर आईएएस जो अधिकारी बनते हैं ना, क्या बनते हैं, आईएएस अधिकारी, ठीक है। जो डीसी साहब बन के आता है जिला में, है ना, डीएम, तो आईएएस अधिकारी, उसका ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। कहाँ पर, मसूरी में। और मसूरी को देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर एकदम देखने में, वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहाँ से देखने में बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है। कहाँ पर है आईएएस ट्रेनिंग, कहाँ पर है, मसूरी में, ठीक है। याद रहेगा क्या, चलिए याद रहेगा। अब चलिए, अब हम लोग को आगे यह जानना है, एक जगह और है, उसका नाम है रुड़की। क्या है, रुड़की, ठीक है। रुड़की पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, लेकिन वो आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी कॉलेज, आईआईटी, ठीक है, आईआईटी इंस्टीट्यूट उसको बोलते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट। अब देखिए क्या होता है आईआईटी, क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं। चलिए देखिए आईआईटी क्या होता है ना, आईआईटी जो है ये स्पेशल जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। किसके लिए है, इंजीनियरिंग विद्यार्थी के लिए है, ओके। इससे आप अगर यदि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। 12th के बाद आप दीजिएगा आईआईटी का एग्ज़ाम, ठीक है। जेई होता है, मेंस होता है ना, एग्ज़ाम है, वो सब नाम है ना। तो उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, आईआईटी इंस्टीट्यूट में। ये बहुत सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होता है, ये सब जितना भी आईआईटी है ना संस्थान है, जितना भी है, ये सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होता है, ओके। बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर है, आपका बम्बई में भी है, इसके बाद आईआईटी आपका दिल्ली में भी है ना, मद्रास में भी आईआईटी कॉलेज है, गुवाहाटी में भी आईआईटी कॉलेज है। पहले इतना नहीं था, फिर बीच में मोदी जी आए तो एक दो को थोड़ा बहुत ज़्यादा बना दिए, तो बाद में मोदी जी भी कहने लगे कि सब कॉलेजवा तो हम ही बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वही बनाए हैं, उसके पहले भी बना है ना, ठीक है। उसके कार्यकाल में हुआ, उसके कार्यकाल में हुआ, है ना। अब मान लीजिए कि रोडें अभी नहीं बन रहा है, यहाँ का हम लोग का जो माननीय विधायक वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके कार्यकाल में यदि रोड बन जाएगा तो बोलेगा हम ही तो किए, है ना। अब देखिए आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, आप प्रतिनिधि ना हैं, है कि नहीं, समझ में आया। चलिए तो आगे हम लोग को मिलेगा देहरादून, जो था क्या था, देहरादून। अब उसका देहरादून में क्या है, तो वहाँ पे जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, IMA,
ठीक है। IMA क्या है? IMA जो होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी क्या होता है ना कि यहाँ पर जो मिलिट्री वाला सब होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। स्कूल एक प्रकार का है वो लोग का, है ना। यहाँ पर ट्रेनिंग 1 साल का होता है। अब इसमें कौन जाता है? तो आप लोग क्या नाम सुने हैं NDA बाबू? कभी हम NDA पर चर्चा किए हैं? तुम लोग को नहीं पता है NDA के बारे में? बंद किया क्या? काहे बंद किया? उधर घुमा दो, लोग को ठंडा गर्म लगता है। हम बंद नहीं किया, यहाँ से बंद। कहाँ से? वो ठंडा लग रहा है। चलिए देखिए, तो हम कह रहे थे NDA जो होता है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसे पढ़ाई करने के बाद आप बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। किसमें? तो सेना अधिकारी में, ठीक है। ये सेना अधिकारी में ना NDA के थ्रू जाता है। 12th करने के बाद आप 12वीं का परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, लेकिन 12वीं में आपका साइंस होना चाहिए, उसके लिए 12th पास रहना चाहिए, और वो भी साइंस में क्या? तो मैथ साइंस, ठीक है। ये मैथ रहेगा, उसके लिए मैंने बेनिफिट हो जाता है ना मैथ से पढ़ने के बाद। मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ का सारा क्वेश्चन दे रहा है, फटाफट सॉल्व कर पाइएगा। अब कोई आर्ट्स वाला बच्चा यदि जाके दे रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो जाता है, तो मैथ साइंस में उसको दिया गया है ना। तो मैथ साइंस में है। और 12th के बाद होता है NDA का एग्ज़ाम। अब यहाँ पर 3 साल का ट्रेनिंग चलता है उसका गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। NDA जब क्वालिफाई कर लीजिएगा ना, गोवा में ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद फिर 1 साल के लिए भेज देता है IMA में। किसे भेज देगा? IMA में। अब IMA में आप जहाँ ट्रेनिंग करके निकल गए तो सीधा आपको 30 या 40 गो जितना भी उसका सेना है उसका आपको बना देगा हेड। उसका आप हेड बन जाइए, आप जो बोलिएगा वही करेगा उसे। मारो किसी को, यदि आप हैं वहाँ पर, मान लीजिए बॉर्डर पर, और आपको ऑर्डर है वहाँ मारने का, और आप उसका लेफ्टिनेंट उसको हैंडलिंग कर रहे हैं, सेना को आप हैंडलिंग कर रहे हैं। सेना क्या कर रहे हैं? 40 गो सेना को आप हैंडलिंग कर रहे हैं। बात के मतलब मान लीजिए तो आपके अंदर 40 गो सेना, समझ रहे हैं? छोटा मोटा बात है क्या? बहुत बड़ा बात है। 40 सेना का आप एक मालिक हैं एक प्रकार का, है ना। तो वही उसको हैंडलिंग करता है। यदि कहीं पर लड़ाई होता है तो जो बोलेगा लेफ्टिनेंट जनरल वही करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ आप लोग लिखिएगा कि मसूरी लिखिए, यहाँ लिखिए IS ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग TRANING, ट्रेनिंग। IS का ट्रेनिंग होता है। IIT इंस्टीट्यूट है। IIT का कोई फुल फॉर्म यदि लिखना चाहते हैं IIT का, तो उसका लिखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या लिखिएगा? IIT का फुल फॉर्म होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे कास्ट के बारे में चर्चा कर देता है यार। हम एक टीचर हैं, टीचर का क्या कास्ट होता है हमको ये बताओ तो। हैं? मैंने तुम लोग कास्ट देख के पढ़ाई करोगे? कोई मुस्लिम रहेगा तब मुस्लिम के पास नहीं पढ़ने जाएगा? हैं? ये कोई बात है? क्या मेंटिलिटी है? नहीं, हमको इठो की चर्चा कल भी हमको सुनने को मिला है, तब हम बोले ये बात को। अब मेरा पापा हमको खुद इठो बात बोला, क्या कोई बोल रहा है? हम बोले क्या बोला? तो उसका नाम बताया। तो हम नाम नहीं ना बोल सकते हैं, उसको दुख हो जाएगा कि उस जात के उस आए। हाँ, गांव का ही है। अब जो भी है, लेकिन हम किसी को उस तरह नहीं बोलते हैं। हम सबका हम ना किसी टीचर के पास पढ़ाई किए ना आज तक कास्ट नहीं दे। क्या करें? कास्ट से क्या मतलब? हमको पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, बस हमको उठो देखना है। और टीचर का ये कर्तव्य नहीं होता है केवल आपको किताबी ज्ञान दे। टीचर का ये भी कर्तव्य होना चाहिए आपको दैनिक जीवन से भी अवगत कराए। चलो, जिसका जैसा सोच है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मैथ और ये सब में कुछ नहीं रखा है।
तुम लोग खाली मैथ खाली ट्यूशन करता है। कभी पॉलिटी पढ़ो, अपना अधिकार को जानो, इतिहास पढ़ो, हम लोग का समाज पहले कैसा था। हम तो बाबू पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है, धीरे धीरे होगा ना। मैथ में क्या चैप्टर ख़त्म किए हैं? मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिए ना, और उधर में आपका ख़त्म क्या करके रखे हैं एडवांस में, एगो ले जाके 6.1 6.2 ख़त्म कर दिए हैं। 6.3 में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था शायद ना। हाँ नहीं, बैच बन जाएगा ना तब फिर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। बैच नहीं रहने के बाद दिक्कत हो जाता है। तो बैच कहाँ बन रहा है? बैच का मतलब होता है जैसे एक टाइम में एक ही क्लास का स्टूडेंट, उसमें अदर स्टूडेंट नहीं। हो गया? लिखिए रे बाबू, आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? अनुष्का समझ में आ रहा है? ठीक है। भूख लग गया। भूख तो हमें भी लग गया है, तो हम क्या करें? और किसे किसको भूख लग गया है? अरे तुमको भी लग गया। और मुश्किल से 10 मिनट लेंगे, है ना? इसके बाद छोड़ देंगे। कल था योग दिवस, ठीक है? कल क्या था? योग दिवस। क्या आप लोग योगा किए थे? हैं? योगा करना बहुत ज़रूरी है, और योगा हम लोग का शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है? और एक बात पहला बता देना चाहते हैं, अभी जिस राज्य को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जिस राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही जो ना विशेष रूप से योगा का वहाँ पर देन है ना, उसी राज्य का। मतलब सबसे पहले योगा करने उनकी स्टार्ट किया था। हाँ, ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान आराम से बैठते हैं इस प्रकार से, है ना। बहुत कोई को मजाक लगता है, क्या ये सब लाज लगता है। हाँ भैया, नहीं लजाना है, आराम से एकदम ध्यान धरिए प्रभु को। तो आपका अपना जो है, जैसे आप लोग कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं, अपना अल्लाह को याद कीजिए। हिंदू धर्म बोला है तो आप अपना राम जी को याद कीजिए, है ना, शिव जी को याद कीजिए, लेकिन ध्यान धरना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि जगह है ऋषिकेश। कौन सा जगह है? ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम सुने हैं? बताए थे। और दूसरा जगह है हरिद्वार। हरिद्वार। ऐसे तो ये धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक स्थल, हिंदू लोगों का धार्मिक स्थल है। यहाँ पूजा पाठ करने के लिए मैंने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो है ना, ये योगा के लिए बहुत फेमस है, योग ध्यान के लिए। क्या लिखिएगा इसमें? योग और ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान को क्या कहते हैं? मेडिटेशन। ध्यान आपको हम बताते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? नाम सुने हैं रे? तुम लोग सुनी है ना? तो महात्मा बुद्ध जब ध्यान दे रहे थे तो उसके बॉडी से एक सर्प गुजर गया, ठीक है। उसके बॉडी से स्नेक गुजर जाता है। महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध जो थे एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे, और बौद्ध धर्म में उसे मैंने पूजा जाता है। तो जब सर्प गुजर गया फिर भी वो अपने ध्यान से हटे नहीं। कौन? महात्मा बुद्ध। तो वो होता है मेडिटेशन। क्या समझ में आया? मेडिटेशन है। कहाँ ध्यान था जी? पता नहीं। ध्यान यहाँ यहाँ देखो। योग और ध्यान के लिए है, ओके। कौन सा जगह? ऋषिकेश, हरिद्वार। वैसे तो ये क्या है? धार्मिक स्थल भी है। किसका? हिंदू धर्म का जो है, ये जो है इसको क्या लिख लेगा? धार्मिक स्थल भी है, ठीक है। धार्मिक स्थल। क्या आप लोग नाम सुने हैं बद्रीनाथ का? बद्रीनाथ नाम सुने हैं ना? बद्रीनाथ यहीं पर है, ठीक है। बद्रीनाथ जो है वहाँ पर शिव जी का बहुत
ज़्यादा ही एकदम मतलब बड़ा पूजा पाठ किया जाता है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ है प्लस में वहीं पर है आपका केदारनाथ, ठीक है। क्या है? केदारनाथ। दोनों जो जगह है यहाँ पर मंदिर है, दोनों कहाँ पर है? किस राज्य में है बोलिए? उत्तराखंड में है। कौन सा मंदिर बोले? बहुत फेमस मंदिर है, ये सब लिखना है, एग्जाम में पूछता है। केदारनाथ मंदिर, और क्या लिखा है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर। दो गो मंदिर हो गया, बद्रीनाथ और क्या लिखा है? केदारनाथ। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको उत्तराखंड लिख लीजिएगा, उत्तराखंड। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग को जानने को मिलेगा, आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से दीजिए कैसे याद रखने का तरीका। ये जो एरिया है यहाँ बड़के बड़के मंदिर है ना, मंदिर है। अब यहाँ भी है, ये भी धार्मिक स्थल है, तब इसे हम लोग कह देते हैं देवभूमि। क्या बोलते हैं बाबू? देवभूमि, है ना। क्या बोलते हैं? देवभूमि। दूसरा नाम से क्या जानते हैं? देवभूमि। क्यों जानते हैं देवभूमि के नाम से? क्योंकि यहाँ क्या है? मंदिर सब है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा देवता सब यहीं पर है। सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है ना। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पर आपका केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सब बड़ा बड़ा मंदिर सब यहीं पर है, पूजा पाठ करने में जाते हैं ना। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? दूसरा नाम से क्या जानते हैं? देवभूमि। क्या समझ में आप लोग को आया है? किसी को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं। मसूरी बता दिए हैं। मसूरी आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है रुड़की में। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी देखिए यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको ऊपर में लिख दिए हैं फुल फॉर्म। ओके, 12th के बाद उसमें जाता है जो बच्चा जाने, साइंस वाला सब है। अब देखिए देहरादून में क्या है? आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है इसका फुल फॉर्म? लिख देंगे क्या? फुल फॉर्म लिख देंगे इसका क्या? आईएमए का नहीं याद है, याद रहेगा रे? इंडियन मिलिट्री एकेडमी लिख दें। एनडीए का क्या था बोल रहे? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस। देखो एनडीए का दूसरा होता है, आईएमए का पहले लिख लो। आईएमए, इंडियन इंडियन मिलिट्री आईआईटी का लिखेंगे एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए लिखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, देवभूमि मिटाएं। देवभूमि क्यों किस राज्य को जानते हैं? देवभूमि यदि पूछेगा तो उत्तराखंड, है ना। अब चलो, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1932 में बना था। 1932 में, कब बना था? 1932 में। सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना यदि पूछेगा तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो अगर यदि रहेगा किस जगह पे है तो उत्तराखंड में। देवभूमि जो है ना बाबू, देवभूमि बहुत बार पूछा है। और आप लोग ना, एक एग्ज़ाम होता है वो है ओलंपियाड करके है, सीएससी के द्वारा कुछ किया जाता है एग्ज़ाम, पूरा पंचायत लेवल पर है, ठीक है।
तो उसमें आप 3 से लेकर 12 तक एक विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसमें दीजिएगा एग्ज़ाम, मैंने सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, इंडियन ओलंपियाड करके कुछ एग्ज़ाम है, इसी तरह पता कर लीजिएगा CSC सेंटर में। तो उसमें आप अच्छा से पढ़ने में ठीक ठाक है ना और पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसमें प्राइज़ है 1,70,000 तक। मजाक नहीं, सच्चे बता रहे हैं, ठीक है। और यदि GK का क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमारा क्लास से फंस जाएगा, इतना भरोसा रखो हमरे पे, इसे बाहर नहीं आएगा। यदि GK का क्वेश्चन पूछता है तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाते हैं ना, इसके पहले हम खुद इसको पढ़ के आते हैं कि तो क्वेश्चन यहाँ देना है आप लोग को, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम आप लोग फॉर्म सबको भरिएगा, समझ में आया। जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो भी भरिएगा, जो कमज़ोर है वो भी भरिएगा, बिना तुम भर देना है ना, तुम लोग भी भरना रही, समझा। इंडियन ओलंपियाड करके एग्ज़ाम होता है, वो CSC के द्वारा हो रहा है। तो देखो आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया कि फिर से एक बार बताएं, यदि बोलिएगा तो बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देवभूमि? तो वहाँ पर बहुत सारा ही मंदिर है, देवों का माने स्थान है, ठीक है, देवों का स्थान है। ओके, अब देखिए उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। और देहरादून में आप लोग को हमने लिखाया होगा कि क्या है, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैसे जाता है? तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, दुनिया गप मत करो, यहाँ देखो, NDA का एग्ज़ाम देना पड़ता है। 12th के बाद NDA एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम देने के बाद पहले गोवा में 3 साल ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग के लिए मात्र भेजता है IMA में भेजता है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजता है। आप लोग ना मूवी देखा कीजिएगा, जो मिलिट्री वाला मूवी सब, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फालतू मूवी ढुसुम ढासुम वाला मत देखिए, है ना, वो सब मूवी देखिए, अच्छा है, कुछ ज्ञान मिलेगा उसके, जानिएगा पद के बारे में जानिएगा, कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है ना, अलग अलग पद का अलग अलग नाम है। ओके, अब देखिए, तो ये सीमा किसके किसके साथ साझा कर रहा है? क्या सीमा साझा आप लोग को लिखाए थे? नहीं लिखा है ना, सीमा साझा वाला कहाँ लिखा है? देखिए, सीमा साझा जो कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ, किसके साथ करेगा? हिमाचल प्रदेश के साथ। और इधर में उत्तराखंड, और इसका बगल में क्या है? तो हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। तो सीमा साझा में लिखिएगा बाबू, क्या लिखिएगा? सीमा साझा। 3 राज्य है, 3 राज्य। कितना राज्य है? 3 राज्य। और 3 राज्य का नाम क्या है? 3 राज्य का नाम क्या है? तो पहला जो नाम है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है बाबू? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा जो नाम है उसका नाम है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तीसरा जो नाम है वो नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्य है जिसके साथ ये सीमा साझा कर रहा है। पहला जो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, और तीसरा है उत्तर प्रदेश। सीमा साझा का मतलब क्या होता है नुनिया, तुम बताओ तो ज़रा। जैसे आपका घर है ना, आपका घर है कि नहीं, पीछे तरफ बाड़ी है ना, आपका चाचा का बाड़ी है बगल में, वहाँ पर आर है बीच में, जिसको मेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़। तो वही मेड़ जो है ना आपका, उसके मैंने चाचा के साथ शेयर कर रहा है आपका बाड़ी वाला, समझे? उसे क्या बोलते हैं? सीमा साझा करना। तुम्हारा घर के सामने किसका किसका घर है ना? घर में है किसी का, सटल होगा ना घर में, तो वही तुम्हारा हो गया पड़ोसी। क्या हो गया? पड़ोसी। उसी प्रकार से इसका जो राज्य हो गया, कैसा राज्य हो गया? पड़ोसी राज्य हो गया। किसका पड़ोसी राज्य हो गया? ये क्या, कैसा राज्य है रे? हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्य है ना। तीनों राज्य जो है पड़ोसी ना है। तुम्हारे घर के बगल में जिसका घर है वो तुम्हारा पड़ोसी है। देखो हिमाचल प्रदेश वाला तुम लोग, और क्या रह गया है वो पंजाब वाला, वो सब तुम लोग नहीं पढ़ पाई, और ये लोग नहीं पढ़ पाया है ना। तो वो सब का नोट्स रंजन से ले लेना, दे देना इसको। हाँ रे, और लेक्चर यदि देखना है तो यूट्यूब में देख लेना, नहीं तो कभी टाइम मिलेगा तो हम उसको बता देंगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट जो है देश, के को देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ देखिए उत्तराखंड ये है ना, उत्तराखंड के इधर तो साधका वाला दिख रहा है, यहाँ कौन सा है देश है? कौन सा देश है?
ये वाला कौन सा देश है? चीन है ना? चीन है। क्या है? चीन। अब देखिए इधर जब आइएगा, इधर नीचे में आपको इधर दिखेगा, ये है नेपाल। क्या है? ये है नेपाल है। ये वाला जो देख रहा है यहाँ पे, ये वाला सादा वाला, ये है नेपाल। ठीक है, देखिए देश में है, पहला जो देश है उसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। और दूसरा जो देश है उसका नाम है नेपाल। तो हम बता देना चाहते हैं, आप लोग को तो कई बार बताए हैं लेकिन याद है कि नहीं, चीन और नेपाल जब इसका मतलब देश के साथ सीमा साझा कर रहा है तो भारत का पड़ोसी देश है कि नहीं? भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश को याद कैसे रखने बताए हैं? तो बचपन में MBA किया। क्या किया? बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश, और प बचपन आ रहा है ना, प से पाकिस्तान, च से चीन, न से नेपाल, मे से म्यांमार। मेघालय तो अपना राज्य है बाबू, म्यांमार है ना। हम क्या बोले? बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। अगर आप इस में को लेते हैं, अगर इस में को लेते हैं तो आपको यहाँ में रखना क्या पड़ेगा? म्यांमार। यदि बोलेगा नहीं इस में को हम साइलेंट रखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको साइलेंट रख दीजिएगा। तो M से हो जाएगा म्यांमार, यहाँ पर M से म्यांमार, B से हो जाएगा बांग्लादेश। तो बता दिए। और कुछ है क्या? देखो नहीं है। सबसे गरीब देश क्या है रे? भूटान। तब भूटान। ये से कौन सी होगा? अफगानिस्तान। बाबर यहीं का रहने वाला था, है ना, अफगानिस्तान का। नया क्या समझी? कैसे याद रखेंगे? क्या किया बचपन में? याद नहीं रखती है रे? हैं? तो हम उसी दिन बताए थे बचपन में, फटाक से तुम लोग जाते तो सर ये देश है। तू नहीं आई थी, उसका बात खैर अलग है, लेकिन तुम लोग तो आया था बंदरी सब कहीं की। नाम से ब से क्या हो गया यहाँ पर? बांग्लादेश। च से देखो चीन हो गया यहाँ पर, चीन है ना। प से पाकिस्तान, ये वाला एरिया पाकिस्तान कहते हैं। न से नेपाल, ठीक है। म से क्या हो जाएगा? म्यांमार। देखिए म्यांमार यहाँ है, ये वाला एरिया पूरा जो है ना म्यांमार है। बी से भूटान, ये देखिए भूटान यहाँ पर, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ए से अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है? काबुल। बताए हैं कि नहीं है? चलिए आप लोग को समझ में आया? पड़ोसी देश के को हुआ बाबू? तीने को हुआ। गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। भैया भूटान सबसे गरीब देश है क्या? हाँ भूटान सबसे गरीब देश है। अरे वो तो पड़ोसी राज्य ना बताए थे 3 गो, इसका पड़ोसी राज्य है ना। देश के यदि पूछेगा पड़ोसी, यहाँ पे देश हम लोग यदि पूछेगा कि भारत का पड़ोसी देश, तो कितना हो जाएगा टोटल? 7। ऐसे तो 8 हो सकता है, लेकिन ये क्या है? स्थल सीमा वाला है। क्या है ये? स्थल सीमा वाला। ये भी तो पड़ोसी में है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अब लिख रहे हैं, लिखिए। ये वाला लिख रही है, लिखिए। तो देखिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था, जो इस राज्य से पूछ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछे या फिर नहीं भी पूछे, लेकिन आपका किताब से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन इससे मैच हो ही जाएगा। काहे कि जितना भी है या तो NCERT से है, यहाँ जितना बता रहे हैं ना आप लोग को, NCERT जो बुक आप लोग पढ़ते हैं ना 6 से लेकर 10 तक, बस उसी से हम छाँट के निकाल के लाए हैं। ठीक है। इसके अलावा जितना भी कोई एग्ज़ाम भी हुआ है ना, उन्हें कोई जैसे एग्ज़ाम की कोई तैयारी करता है, जैसे 10 मार्क पास के बाद बहुत को नौकरी करता है, GD UD SSC का, है ना, तो पुलिस वाला एग्ज़ाम का तैयारी, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो अभी से पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान तो हो जाएगा ना रे बाबू, है कि नहीं? समझ में आया? चलो ठीक है, तब आज समाप्त करते हैं।